नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 77। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, रबर के संश्लेषण में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, रबर के संश्लेषण में आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है? दोस्तों, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें तांबा मिलाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या होता है? दोस्तों, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है एडिपिक अम्ल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, मोमबत्ती का जलना क्या है? दोस्तों, मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दोस्तों, आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? दोस्तों, कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? दोस्तों, इनमें सोना धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में कौन काम में आता है? दोस्तों, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम में आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? दोस्तों, वह तत्व है क्रोमियम, जो सभी रंगीन यौगिक बनाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, सबसे हल्का तत्व कौन है? दोस्तों, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? दोस्तों, सोना अम्ल राज्य में घुल जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, दियासलाई में क्या प्रयुक्त होता है? दोस्तों, दियासलाई में लाल फास्फोरस प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट किससे बनाई जाती है? दोस्तों, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट एसिटिलीन से बनाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, वह कौन है? दोस्तों, लार में पाए जाने वाला एंजाइम है माल्टेज, जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ कौन सा है? दोस्तों, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है टेट्रा एथिल लेड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, शुष्क धुलाई यानी ड्राई क्लीनिंग के काम में कौन आता है? दोस्तों, शुष्क धुलाई यानी ड्राई क्लीनिंग में काम में आता है बेंजीन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, दवा बनाने के काम में आता है? दोस्तों, बेंजोइक अम्ल दवा बनाने के काम में आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? दोस्तों, सबसे अधिक संख्या में कार्बन तत्व के यौगिक हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, हेबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग मिलाया जाता है? दोस्तों, हेबर विधि से अमोनिया के निर्माण में लोहा उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, नीली स्याही बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, नीली स्याही बनाने में फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, रेयॉन रेशे किससे तैयार किए जाते हैं? दोस्तों, रेयॉन रेशे सेलुलोज से तैयार किए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, नाभिक का आकार
क्या है? दोस्तों 10⁻⁻15 मीटर नाभिक का आकार है। अगला प्रश्न नंबर 23, निम्न में से अस्थायी कण कौन है? दोस्तों न्यूट्रॉन अस्थायी कण है। अगला प्रश्न नंबर 24, किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? दोस्तों किसी परमाणु के गुण इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 25, किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? दोस्तों विटामिन B12 के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है। अगला प्रश्न नंबर 26, सबसे हल्की धातु कौन है? दोस्तों लिथियम सबसे हल्की धातु है। अगला प्रश्न नंबर 27, वसा किसमें विलय होते हैं? दोस्तों वसा कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलय होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 28, एस्पिरिन किससे बनाई जाती है? दोस्तों एस्पिरिन सैलिक अम्ल से बनाई जाती है। अगला प्रश्न नंबर 29, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों एस्पिरिन का रासायनिक नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। अगला प्रश्न नंबर 30, सबसे भारी धातु कौन है? दोस्तों ओस्मियम सबसे भारी धातु है। अगला प्रश्न नंबर 31, स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है? दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता बॉक्समैन है। अगला प्रश्न नंबर 32, जल का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों जल का शुद्धिकरण क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 33, सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व कौन है? दोस्तों सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व है क्लोरीन। अगला प्रश्न नंबर 34, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 35, फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों फ्रियोन का रासायनिक नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न नंबर 36, टेफ्लॉन किसका बहुलक है? दोस्तों टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिन का बहुलक है। अगला प्रश्न नंबर 37, इनमें संश्लेषित रेशा कौन है? दोस्तों रेयॉन संश्लेषित रेशा है। अगला प्रश्न नंबर 38, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 39, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? दोस्तों समुद्री जल से नमक वाष्पीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 40, निम्न में से कौन सबसे स्थायी तत्व है? दोस्तों सीसा तत्व सबसे स्थायी तत्व है। सेट नंबर 78, पहला प्रश्न, अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? दोस्तों अक्रिय गैसों की खोज रैमजे ने की थी। अगला प्रश्न नंबर 2, खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट हो जाता है? दोस्तों खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में विटामिन नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न नंबर 3, पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है? दोस्तों पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 4, कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? दोस्तों ओजोन गैस चांदी की सतह को काला कर देती है। अगला प्रश्न नंबर 5, यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? दोस्तों यूरिया में नाइट्रोजन 46% होती है। अगला प्रश्न नंबर 6, मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन है? दोस्तों मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है निकेल। अगला प्रश्न नंबर 7, आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? दोस्तों आतिशबाजी में लाल रंग स्ट्रोंशियम के कारण होता है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? दोस्तों, अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को लवण कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? दोस्तों, उदासीनीकरण क्रिया में लवण एवं जल बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, सबसे शुद्धतम जल कौन है? दोस्तों, सबसे शुद्धतम जल वर्षा का जल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, शुद्ध जल कैसा होता है? दोस्तों, शुद्ध जल उदासीन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन है? दोस्तों, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है क्लोरोक्विन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? दोस्तों, ढलवा लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? दोस्तों, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, कुकिंग गैस किसका मिश्रण होता है? दोस्तों, कुकिंग गैस ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, सबसे कठोर पदार्थ कौन है? दोस्तों, सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? दोस्तों, ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या 2 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? दोस्तों, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, जल सीसा यानी कि वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, जल सीसा यानी वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र है Na2SiO3। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या होते हैं? दोस्तों, ड्यूटेरियम के नाभिक में एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, यूरेनियम के समस्थानिक कितने होते हैं? दोस्तों, यूरेनियम के समस्थानिक 238 होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? दोस्तों, हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब कैसा रहेगा? दोस्तों, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब पहले बढ़ता है और फिर घटता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? दोस्तों, परमाणु भट्टी में यूरेनियम ईंधन प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? दोस्तों, भोपाल गैस दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, रेडियोकार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? दोस्तों, रेडियोकार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? दोस्तों, सूर्य की किरणों का इंफ्रारेड किरणें सोलर कुकर को गर्म करती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक कितना होता है? दोस्तों, ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, निम्न में से कौन सबसे कठोरतम धातु है? दोस्तों इनमें से प्लेटिनम सबसे कठोरतम धातु है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? दोस्तों निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक क्रियाशील फ्लोरीन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों बॉक्साइट का रासायनिक नाम है हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, मोनोजाइट किसका अयस्क है? दोस्तों मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? दोस्तों वह अधातु है ब्रोमीन, जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? दोस्तों एथलीट को इनमें से कार्बोहाइड्रेट्स से जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः किसमें व्यक्त किया जाता है? दोस्तों रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः भाग प्रति मिलियन में व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 37 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। और दोस्तों यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।